साहब धरती के तमाम मनुष्यों के मन की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, अब दौड़ थकी मन फिर भया तो वस्तु ठौर की ठौर। जिसको कबीर साहब ठौर कहते हैं उसी को दूसरी भाषा में ठिकाना कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ठिकाना इस संसार में पाना चाहते तो संसार के किसी भी प्राणी पदार्थों में तुम्हें सुख का ठिकाना नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां जहां तुम सुख खोजने जाते हो संसार में ही जाओगे ना, संसार के ही प्राणी पदार्थ में जाओगे। और ये संसार का प्राणी पदार्थ तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा है नहीं वह तुम्हारा ठिकाना बनेगा कैसे? क्योंकि जो तुम्हारा नहीं होता है और जबरदस्ती तुम उसको अपना मानने की कोशिश करते हो तो मान तो लोगे, मन तुम्हारा मानेगा लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। इसको भगवान बुद्ध अपने दृष्टिकोण से समझाते हुए कहते थे कि कल्पना कीजिए कि जिस फील्ड पर हम बैठे हुए हैं इसी फील्ड में 1000 गाय चर रही हो। मैदान है तो चढ़ ही सकती है। इस मैदान में 1000 गाय चर रही हो, संजोग से बगल में सड़क है, उस सड़क में पुल पर एक आदमी बैठा हुआ है जिस आदमी का उस गाय से कुछ लेना देना नहीं, गाय उसकी नहीं है, गाय गांव वाले की है, पूरे गांव की गाय, बस्ती की गाय है। लेकिन ऐसा आदमी जिस आदमी का उस गाय से कुछ भी लेना देना नहीं है वह उस पुल पर बैठा हुआ है और रास्ते से गुजरने वाले हजारों आदमी से वह पुकार पुकार के कर, भैया इधर सुनिएगा, जो भी गुजर रहा चाचा जी इधर सुनिएगा। अब पास में बुला करके उससे कहते हैं कि ये फील्ड में देख रहे हैं ना 1000 गाय जो चढ़ रही है वो सारी की सारी गाय हमारी है। तो रास्ते में जो चलने वाले लोग हैं उसमें से हो सकता है एक आध आदमी विश्वास नहीं करे, लेकिन 90% आदमी सोचेगा कि बेचारा कह रहा है कि मेरी गाय है तो इसी का होगा। रास्ते में गुजरने वाले हजारों आदमी में से 900 आदमी को बैठ बैठ करके बुला बुला करके यदि यकीन दिला भी दिया कि वह गाय उसकी है, यद्यपि वह गाय उसकी है नहीं, लेकिन फिर भी वह यकीन दिला दिया कि हाँ यह गाय उसी की है। 1000 में 1000 व्यक्ति भी मान ले कि गाय उसी की है, भगवान बुद्ध पूछते हैं कि पूरी दुनिया के ही लोग मान ले कि तुम्हारी गाय है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह गाय मैदान से चढ़ करके अपने अपने मालिक के दरवाजे पर जाएगी तो सामने दिन भर मेरा मेरा मेरी गाय मेरी गाय मेरी गाय रटने वाले को क्या मिलेगा? दूध की छाली मिलेगा कि दूध मिलेगा? क्या मिलेगा? छाली और दूध की बात तो छोड़ दो, शायद उस दूध छाली को मथने के बाद जो घोर निकालेगा ना, जिसको छाछ कहते हैं आम बोलचाल में, उसी को घोर कहा जाता है, वो भी एक चुल्लू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो उसका है नहीं और जबरदस्ती अपने भी मन को मना रहा है और हजारों लोगों को यकीन भी दिला रहा है। तो जिस संसार के प्राणी पदार्थों को हम अपना मानते मानते जी रहे हैं, घर मकान जमीन जायदाद, उसके संबंध में तो विचारक कहते हैं जिंदगी ये किराए का घर है। अब किराए के घर को अपना बपूती समझ रहे हो तो मौत मारेगा ये तमाचा बस सब एक के झटका में छोड़वा देगा, छोड़वाएगा कि नहीं? जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। वास्तविकता यही है। इस वास्तविकता को जितना जल्दी आपका मन मान ले उतना आपके सेहत के लिए अच्छा है, आपके मन के लिए अच्छा है, आपके जीवन के सुख प्राप्ति के मार्ग में बाधक बने हुए जो ये चीज है जल्दी बाधा छोड़ देगा। ये मन जो उड़ना चाहता है, उड़ान भरना चाहता है, जल्दी अपने ठिकाना पर आ जाएगा, जितना जल्दी इस बात को समझ ले। लेकिन दुर्भाग्य है कि जवानी का नशा, अज्ञानता का नशा, मोह का नशा ऐसा होता है कि इस वास्तविकता को समझने नहीं देता है और जब तक में व्यक्ति समझ पाता है तब तक में बहुत देर हो चुकी होती। जब तक में व्यक्ति ये समझ पाता है कि परिवार
जीवन निर्वाह के लिए तो आवश्यक है, लेकिन जीवन के उद्देश्य में इसकी कोई गिनती नहीं है। जब तक यह मन समझ पाता है कि दुनिया के प्राणी और पदार्थ हमारे जीवन जीने के लिए एक आवश्यक साधन तो है, किंतु जीवन का उद्देश्य नहीं है, इस बात को जब तक समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गोस्वामी जी को बहुत देर से समझ में आई, तभी उन्होंने कहा था कि अब नो नसानी अब न नसइयो, अनजाने में अब तक जीवन के अनमोल क्षणों का जैसे हमने नाश कर दिया, अब उन क्षणों को नाश नहीं करूंगा। तो जीवन के वास्तविक ठिकाना को पाने के लिए समझ होना जरूरी है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मृत्यु जिस क्षण आवाज लगा देगी, जितना चीज को अपना मान करके सीने से चिपकाए है वो हाथ सीना से चिपकाए रह जाएगा, जो चिपका करके सामान धरे हुए सामान भी रह जाएगा, हाथ भी रह जाएगा, यहां तक कि जो सीना से चिपका उस सीना भी इसी धरती पर रह जाएगा और आत्मा अकेले उड़ जाएगी। जिस दिन यह आत्मा अकेला होगी उस दिन इस आत्मा के लिए जो मूल ठिकाना बचेगा वह मूल ठिकाना क्या होगा? जब तक शरीर में है तब तक का आधार सद्गुरु होगा, और जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन इस आत्मा का आधार इसका स्वरूप स्थिति होगा। इसलिए जब तक जीवन रहे तब तक संसार के प्राणी पदार्थों में रह करके भी मूल ठिकाना हमें सद्गुरु के रूप में ढूंढ लेना चाहिए, और शरीर छूटने के बाद आत्मा अपने स्वरूप स्थिति में पहुंच जाए, इस प्रकार से हमें साधना करनी चाहिए, तभी आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। कबीर साहब इसलिए कहे कि संसार तुम्हारा देश नहीं है, क्यों फंस रहे हो यार। सदगुरु कबीर साहब का वह प्रसिद्ध पद आप लोगों को स्मरण होना चाहिए कि रहना नहीं देश गिराना है। यह संसार माटी का ढेला, ठेस लगे ढह जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है। यह संसार सूखी लकड़ी, आग लगे जल जाना है। यह संसार झाड़ और झाखर, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश गिराना है। ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। झाड़ और झाखर से भरे संसार में सदगुरु का नाम ठिकाना है, सदगुरु का चरण ठिकाना। बड़ा सुंदर पद गाया है। मैं भटकता हूं राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। सगुण और साकार रूप में सदगुरु का चरण ठिकाना है। सदगुरु के चरण को ठिकाना क्यों माना गया है? चरण तो बहुत सारे हैं संसार में, लेकिन सदगुरु के ही चरण को ठिकाना क्यों माना गया है? क्योंकि सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। सदगुरु स्थिर चरित्र का नाम है। सदगुरु पवित्र चरित्र का नाम है। सदगुरु ज्ञान के रहनी गहनी का नाम है। सदगुरु ज्ञान कहने वाले बहुत लोग मिलते हैं। अभी हमारे साहब बता रहे थे, पूज्य श्री अनूप साहब जी, कि अभी तक हम लोगों ने सत्संग सुना बहुत है, सत्संग किया नहीं है। ज्ञान को हमने सुना बहुत है, ज्ञान को जीवन में धारण नहीं किया है। आचरण की बातें बहुत ज्यादा की, आचरण में स्थिरता नहीं आई। जिस आचरण में इतनी स्थिरता आ जाए कि लाख परिस्थिति में भी वह आचरण डिगे नहीं, उसी आचरण का नाम सद्गुरु है। जो किसी भी परिस्थिति में ज्ञान की ज्योत बुझे नहीं, उस ज्ञान के परम शिखा को ही सद्गुरु कहा जाता है। और जिसके अंदर वह ज्ञान चरित्र के रूप में उद्घाटित हो जाए, उस व्यक्ति को भी सद्गुरु की संज्ञा दी जाती। कबीर साहब ने कहा कि कपड़ा पहनने वाले को केवल गुरु मत कहना, चंदन टीका लगाने वाले को ही केवल गुरु मत मानना। उजला कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो, नीला कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, ये कपड़ा तो जाकर के बाजार में 200 रुपये मीटर खरीद लाओगे और कोई 2 मिनट में पहन लोगे तो इससे नहीं होता है। लेकिन अपने चरित्र को लाल बनाने में, अपने चरित्र को उजला बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। और जो अपने चरित्र को सफेद बना ले,
जो अपने चरित्र को लाल बना ले, जो अपने चरित्र को ज्ञान से रंग दे, ऐसा चरित्र संपन्न व्यक्तित्व ही संत कहलाता है, सदगुरु कहलाता है। कबीर साहब कहते गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य न हो। वास्तविक सदगुरु तो ज्ञान है, वास्तविक स्वरूप तो सदचरित्र है, वास्तविक सदगुरु तो पवित्रता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये सदचरित्र, पवित्रता, ध्यान, साधना जिसके चरित्र में समाहित हो जाए, ऐसे चरित्र वाला व्यक्तित्व ही सदगुरु कहलाता है। ऐसे सदगुरु की शरणागति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं, अभी समुद्र का उदाहरण मैंने दिया, सदगुरु की आवश्यकता का भी उदाहरण उस समुद्र से ही हमको मिलता है। आज के जमाने में लोगों को दिशा का ज्ञान देने वाले बहुत सारे यंत्र बन गए, लेकिन एक जमाना ऐसा था जो आदमी दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुबह का इंतजार करता था। किस लिए? क्योंकि धरती पर आप खड़े हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको दिशा भ्रम लग जाता है, जिसको गांव के लोग कहते हैं दिक लग जाना, कहते हैं ना, जिसमें सूर्य तो पूरब से उगता है लेकिन लगता है पता नहीं पश्चिम से उग रहा है कि दक्षिण से उग रहा है, पता नहीं, ऐसा मन को भ्रम हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब पुराने जमाने में समुद्र की यात्रा के लिए कोई यात्री निकलते थे बड़े बड़े नाव के साथ, और वहां पर दिन में दिशा भ्रम लग जाने पर यह पता नहीं चल पाता था कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, तो फिर उस समुद्र में फंसे नाविक जो होते थे इंतजार करते थे। किस चीज का? रात्रि का। रात्रि हो जाने पर जब सुबह के करीब 3 बजे 4 बजे के आसपास का समय होता था, सुबह के आसपास, तब नाव पर बैठा यात्री आसमान की तरफ देखता था, और आसमान की तरफ देखने पर उसे वो 7 तारा दिखाई देता था। उसी 7 तारा के आसपास में एक तारा जिसको ध्रुव तारा कहते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल में गौ देहात की भाषा में भूरकुवा तारा बोलते हैं ना। इधर के लोग क्या बोलते हैं? उसको भूरकुवे बोलते हैं। हाँ, तो उसको साहित्यिक भाषा में ध्रुव तारा बोला जाता है, गांव में आम बोलचाल में उसको भूरकुवा तारा बोलते हैं। उसका नाम ध्रुव तारा क्यों रखा गया? उसका नाम ध्रुव तारा इसलिए रखा गया है कि खगोलीय परिवर्तन में हर एक पिंड अपना अपना स्थान कुछ न कुछ परिवर्तन करता है, कुछ न कुछ दाएं, कुछ न कुछ बाएं, कुछ न कुछ आगे, कुछ न कुछ पीछे होता है, जगह बड़े बदलता है। लेकिन वो एक तारा ऐसा है जो शायद जब से सृष्टि हुई होगी तब से वह तारा अपना स्थान न छोड़ करके जहां पर है तब से वह तारा वहीं पर स्थिर है। तो उसकी स्थिरता के कारण खगोल शास्त्रियों ने उस तारा का नाम ध्रुव तारा रख दिया कि पूरे संसार बदल जाए, लेकिन अभी तक का तो इतिहास यही कहता है कि उस तारा का स्थान नहीं बदला है, इसलिए उसको ध्रुव तारा कहा जाता है। और उसका स्थान नहीं बदलने के कारण दुनिया के सभी वैज्ञानिक जानते हैं कि ध्रुव तारा जो उगता है वो उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, उसका स्थान निर्धारित है और उसकी दिशा निर्धारित है, उत्तर दिशा में उगता है। तो पूरे खगोल विज्ञानी इस बात को जानने के कारण जो नाव की यात्रा करते थे तो आम लोगों से भी सुन करके और खगोल शास्त्र से भी पढ़ करके जानते थे कि भैया सब कुछ बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन वो ध्रुव तारा अपनी दिशा से बदलने वाला नहीं है। इसलिए जब ऐसे जगह पर चले जाए जहां पर दुनिया में कुछ न दिखाई दे तो उस समय में दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आसमान की तरफ सर उठाना और देखना कि ध्रुव तारा कहां है, और ध्रुव तारा जिधर दिखाई दे तो समझ लेना कि ये उत्तर दिशा है। उसके आधार पर उसके विपरीत में दक्षिण, उधर पूरब, उधर पश्चिम, ऐसे दिशा का ज्ञान प्राप्त करके आप समुद्र से बाहर निकल जाना, किनारे पर आ जाना, यही उसकी युक्ति थी। तो जैसे संसार के समुद्र में फंसे हुए लोगों के लिए
ध्रुव तारा एक दिशा सूचक बनता था, एक ठिकाना बनता था, वैसे इस भवसागर में, इस मानव रूपी संसार सागर में जब भी किसी मनुष्य का मन विचलित होता है, जब भी किसी का चित्त विचलित होता है, जब भी किसी की भावनाएं विचलित होती है, जब भी किसी का आचरण विचलित होता है, और उस आचरण की स्थिरता के लिए, मन की शांति और स्थिरता के लिए जब भी दिशा को देखना होता है, इस भवसागर से निकलने की बारी आती है, तो चारों तरफ नजर टटोलने के बाद एक चरित्र स्थिर दिखाई देता है, जिस चरित्र का नाम है सदगुरु और संत, और उसी को देख करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए सदगुरु के चरण को ठिकाना कहा गया है। यही कारण है कि कबीर साहब जब एक समय में बैठे बैठे संसार की स्थिति देख करके रो रहे थे कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न। कबीर साहब रो रहे थे, अपने लिए नहीं रो रहे थे, वो अपनों के लिए रो रहे थे। ध्यान दीजिए, दो शब्द है व्याकरण का, अपने लिए, अपनों के लिए। कुछ लोग अपने लिए रोते, कुछ लोग अपनों के लिए रोते। साधु महात्मा खास करके जो रोते हैं वो अपने लिए कभी नहीं रोते। जो सच्चे साधु होंगे उसको अपने लिए रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हां अपनों के लिए उसे बहुत ज्यादा रोना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा भी है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। वो रोने का कारण उनका ये नहीं है कि उनके घर में खाने की खर्ची घट गई। कबीर साहब के रोने का कारण यह भी नहीं कि उसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल रहा है। किसी भी संत के रोने का कारण यह नहीं है कि उनको और कोई तकलीफ या परेशानी है, बल्कि उनके माथे पर चिंता आती भी है, परेशानी आती भी है। ये लाखों जो भरोसा करके उनके ऊपर जीने वाले लोग हैं, उनके दुख और तकलीफ को देख करके संतों को रहा नहीं जाता है, और उनके हृदय से पीड़ा भरे आंसू निकलते हैं और उनको रोना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा कि संसार की स्थिति देख करके मैं बड़ा विचलित हूं, बड़ा रो रहा हूं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न। काल के मुख में फंस करके, काल के जो गल्फर है उसके बीच में फंस करके कोई भी प्राणी साबुत नहीं दिखाई दे रहा है, सुखी नहीं दिखाई दे रहा है, प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है, आनंद से मगन नहीं दिखाई दे रहा, सब पिसा रहा है। पिसाने का मतलब कोई पीड़ा से पिसा रहा है, कोई समस्या से पिसा रहा है, कोई राग से पिसा रहा है, कोई द्वेष से पिसा रहा है, कोई चिंता से, कोई परेशानी से, कोई रोग से, कोई व्याधि से, किसी न किसी भांति मनुष्य इतना पिसा रहा है कि उसके चेहरे की जो स्वाभाविक प्रसन्नता है वह भी गायब हो रही है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब हो रही है, तो सुख और शांति पाने की बात तो दूर की बात हो गई। उसके मन से आनंद गायब होता जा रहा है, मन से सुकून गायब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह चक्की में पिसा रहा है। कबीर साहब मनुष्य की इस स्थिति को देख करके बड़े विचलित हुए, और उनके आंख से आंसू टपक पड़ा। संजोग से उनके बगल में एक उनका शिष्य, प्रिय शिष्य बैठा हुआ था, जिनका नाम कमाल था। सदगुरु कबीर साहब को शिष्य देख करके पूछते हैं, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं? हालांकि कुछ लोगों ने कमाल और कमाली नाम के एक शिष्य और शिष्या को कबीर साहब का पुत्र और पुत्री बना डाला है। कबीर साहब के रमजनिया, धनिया, लोई नाम के 3 पत्नी बना डाला है। वस्तुतः कबीर साहब की जितनी भी वानियां हैं वो रूपक में कही गई है, और उस रूपक का भावार्थ न जानने के कारण जो अक्षर के केवल पढ़े लिखे लोग हैं, व्याकरण की समझ जिसके पास नहीं है कि शब्द का केवल शब्दार्थ नहीं होता है, शब्द का व्यंजनार्थ भी होता है, शब्द का लक्ष्यार्थ भी होता है, सब व्याकरण के इन भावनाओं को न समझ पाने के कारण कुछ लोग कबीर साहब के रूपक को ज्यों का त्यों अर्थ बना करके उससे उसके पारिवारिक संबंधों का सूत्र निकालता है। ये तो गलत बात है। यदि शब्दों का अर्थ करके ही केवल उसका शब्दार्थ निकाला जाएगा, तो कबीर साहब ने तो बहुत जगह अपने आप को राम की बहुरिया कहा। हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया,
मतलब हरि मेरा पति है, अब मैं उसका पत्नी हूं, तो इसका क्या मतलब निकल जाए कबीर साहब? तब कोई स्त्री होगी, क्योंकि पत्नी तो स्त्री को, बहुरिया किसको कहा जाता है? स्त्री को ही कहा जाता है ना। कबीर साहब ने कहा तो कबीर सुनो नर लोई कहा, तो लोई जैसे नाम कहा तो कहा कबीर साहब अपना पत्नी को कहता होगा, इसलिए लोई को कह रहा है। तो यदि लोई कहने से या मान लेंगे कि अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है, तो जब कबीर साहब ये कहते होंगे कि हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, कि हरि मेरा पिया है और मैं उसकी पत्नी हूं, तो इसका शब्दार्थ यदि कर लिया जाए तब तो ये मानना पड़ेगा ना कि कबीर साहब कोई पुरुष नहीं थे, कबीर साहब स्त्री थे, इसलिए वो अपने आप को कह रहे कि मैं बहुरिया हूं, मैं किसी की पत्नी हूं। शब्दार्थ इसका नहीं होगा, भावार्थ होगा। भावार्थ यह होगा कि दुनिया के जितने भी जीव हैं वह अपने आप को स्त्री स्वरूपा मानता है और परमात्मा को पुरुष स्वरूपा मानता है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया यदि मीराबाई कह रही है, तो श्याम को उस लौकिक पिया के रूप में वो पिया नहीं कह रही है, बल्कि श्याम को परमात्मा स्वरूप मान रही है और अपने आप को आत्मा स्वरूप मान रही है, इसलिए आत्मा के पिया के रूप में परमात्मा को देख रही है, इसलिए वह श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया कह रही है। तो आत्मा को पत्नी का रूपक बनाया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और परमात्मा को पति का, पिया का रूपक बनाया जाता है। इस रूपक के भावार्थ को न जानने के कारण कुछ लोग एक सामान्य पति पत्नी वाला उदाहरण देने लगे, तब तो अर्थ का अनर्थ होना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कमाल और कमाली कबीर साहब के पुत्र नहीं थे, लोई कबीर साहब की पत्नी नहीं थी, रमजनिया और धनिया कबीर साहब की कोई पत्नी नहीं थी, बल्कि रमजनिया और धनिया हमारे मन की दो वृत्ति का नाम है। जैसे गीता में दो प्रकार की वृत्ति की चर्चा की गई है, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। एक वृत्ति का नाम है आसुरी वृत्ति और एक वृत्ति का नाम है दैवी वृत्ति। जितने सद्गुण है, दया, क्षमा, शील, संतोष, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये सारे सद्गुण जो है ये दैवी वृत्ति के अंतर्गत आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, छल, प्रपंच इत्यादि जो अवगुण है वो आसुरी वृत्ति के अंतर्गत आता है। तो जिसको गीता दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति में बांटती है गीता, उसी को कबीर साहब एक जो सद्गुण की वृत्ति है उसको राम में रमने वाले रमजनिया कहता है, और संसार के ऐश्वर्य में रमने वाले गलत वृत्ति को कबीर साहब धनिया कहते हैं। तो धनिया और रमजनिया ये विवृत्ति का नाम है, लेकिन लोगों ने उस वृत्ति को न समझ पाने के कारण उसको कबीर साहब का पत्नी ही बना डाला। बड़ा गड़बड़ बात। क्योंकि कबीर साहब लोक संत थे, वो देवी वृत्ति असुरी वृत्ति लोग कैसे समझेगा, तो इसलिए वो किसी भी बात को आम बोलचाल की भाषा में बात को सजाते थे। तो रमजनिया नाम इसलिए रखा कि जो वृत्ति हमें राम में जाकर के रमा दे उस वृत्ति को हम रमजनिया कहेंगे, अब जो वृत्ति हमें संसार के विषय प्रपंच, संसार के धन दौलत में जाकर के रमा दे तो उस वृत्ति को उन्होंने धनिया कहा। धन में रमाने वाले को धनिया और राम में बसाने वाले को रमजनिया, राम जनाने वाले को रमजनिया और धन जनाने वाले को धनिया। तो दो प्रकार की वृत्ति का रूपक लिया रमजनिया और धनिया के रूप में, लेकिन लोग तो जो अक्षर के कीड़े बने हुए हैं, अक्षर की गहराई में डूब करके जो उसका अर्थ नहीं निकालना जानते हैं, तो उतने मेहनत की नहीं और उस रमजनिया और धनिया को कबीर साहब के पीठ पर ठोक दिया कि दोनों पत्नी को लेके जिता रही। ऐसा नहीं। तो जब दो पत्नी हो गई तो बाल बच्चा भी तो देगा, तो इसलिए लोगों ने कमाल और कमाली को बेटा बेटी बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः संत के पास जो उनके रहने वाले शिष्य होते हैं, इसी में हमारे बुजुर्ग संत बहुत सारे बैठे हैं, इनके सामने में आप लोग जब जाते होंगे तो दुलार प्यार से कुछ जब अपना दर्द सुनाते होंगे तो कहता होगा इधर सुनो बेटा, कहता है कि नहीं? हम ही लोगों के पास छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, प्रणाम करवाता उसके माता पिता, तो पूछते हैं कितना कौन क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? प्यार से बेटा शब्द अपने शिष्य के लिए भी निकलता है। प्यार से मुंह से बेटा शब्द अपने से छोटे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो,
अब लड़की को भी कोई बेटा इधर सुन, उसके माँ बाप लड़की को बेटा कह करके नहीं पुकारता है, दुलार से पुकारता है कि नहीं? अब लड़की को बेटा कह करके पुकारे तो लड़की क्या बन गया? लड़का बन गया? अरे प्रेम का शब्द है बेटा, जिसके प्रति मन में एक दुलार की भावना आती है, एक अपनापन का भावना आता है, तो हृदय के स्नेह को शब्द में प्रकट करने के लिए प्यार से दूसरे को भी लोग बेटा और बेटी कह करके पुकारता है। तो जब एक सामान्य करुणा से भरा हुआ हृदय वाला व्यक्ति किसी को प्रेम से बेटा बेटी कह करके पुकार सकते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब जो पोथी पर जगमोआ पंडित भाया न कोई को नकारने वाले और प्रेम को पढ़ने वाले को जो पंडित कहते हैं, ऐसे प्रेम और करुणा से भरे हुए हृदय वाले कबीर साहब के सामने जब कोई आते होंगे तो क्या प्यार से उसको बेटा बेटी नहीं कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि नहीं? तो उनके सामने में कोई भी विपत्ति का मारा, दुख से मारा, दर्द से रोता कड़ाता हुआ कोई भी स्त्री पुरुष आते थे तो प्यार से वो सबको बेटा कहते थे, सबको बेटी कह करके पुकारते थे। इसका यह अर्थ नहीं निकाल लिया जाएगा कि वो सबके जन्मदाता माता पिता थे, वो तो स्नेहवश कहते थे। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को स्नेहवश दुलार से उसको बेटा बेटी, बेटा इधर सुनिएगा, प्यार से बुला करके कहते। तो कबीर साहब पहली बात तो ये कहीं लिखित रूप में कहे नहीं, मौखिक रूप से अपने शिष्यों को पुत्र और पुत्री वक्त देखते होंगे, बुलाते होंगे, तो लोगों ने उसको वास्तविक बेटा बेटी की संज्ञा दे दी। वस्तुतः गुरु के लिए उनका जो प्रत्येक शिष्य होता है वह पुत्र के जैसा ही होता है, और प्रत्येक जो शिष्या होती है वह उसकी पुत्री के ही समान होता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो पुत्र और पुत्री जरूर है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से किसी संत का कोई पुत्र और पुत्री नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब को ही बेटा बेटी से नहीं बांधना चाहिए। कबीर साहब अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, विरक्त थे। वो तो पत्नी बाल बच्चा होने के कारण ब्रह्मा विष्णु को भी कहने के लिए नहीं छोड़े, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुनी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, केसव के कमला हुए बैठे शिव के भवन भवानी इत्यादि कहते कहते मैंने जितना लोग थे सबको गिनाया। तो बताइए भला, जिस गृहस्थी मर्यादा में रहने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को कहने के लिए नहीं छोड़ा, विष्णु को कहने के लिए नहीं छोड़ा, शिव जी को कहने के लिए नहीं छोड़ा, और उसी चीज में वह उलझे रहते तो दूसरे को कह पाते? क्या कह पाते? और जो सुनने वाला सामना में उसको बोलने देता, वो कहता ना कि आप ब्रह्मा को तो उंगली दिखा रहे हैं, विष्णु को उंगली दिखा रहे हैं, शिव को उंगली दिखा रहे हैं, आपके साथ में जो रमजनिया धनिया लगा हुआ वो क्या है? कहता कि नहीं कहता? लेकिन नहीं, अपने जमाने में जब कबीर साहब डंके की चोट पर ब्रह्मा को ललकार सकते हैं, विष्णु को ललकार सकते हैं, शिव को ललकार सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उस फंदे में वह नहीं बने थे जिस फंदे में वो सामने वाले को ललकार रहे थे। ये समझना पड़ेगा। लेकिन जो केवल शब्दों के बाजीगर है उसको भला वो संत के उस रहस्य को कैसे वो समझ पाएंगे? कबीर साहब ने खुद ही कह दिया है कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। जो हंस होंगे वही हंस की वृत्ति को समझ पाएगा। कोई कौवा यदि चाहे कि हम हंस का मूल्यांकन कर ले तो वह नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कबीर साहब के रहस्य को वही व्यक्ति समझा पाएगा, उसके जीवन गति को वही व्यक्ति समझा पाएगा जो कबीर के चरित्र को केवल पढ़ नहीं रहा है बल्कि कबीर के चरित्र को जी रहा है, उसके तल पर जो पहुंचा हुआ है। तो खैर, मेरा मूल विषय यह था कि कमाल बगल में बैठे हुए थे, उनके परम शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्य होने के नाते पुत्रवत तो थे ही। तो कमाल देखा कबीर साहब को रोते हुए, उन्होंने कहा साहब आप क्यों रोते हैं? कबीर साहब ने कहा कि क्यों न रो, संसार में मेरे जितने अपने लोग हैं मैं देख रहा हूं कि काल की चक्की में, दुख की चक्की में, पीड़ा की चक्की में पिसा रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं। मैं भी विवश महसूस कर रहा हूं कि चक्की के नीचे जो आएगा तो उसको तो पीसना ही पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। कमाल इस कबीर साहब की इस मनोदशा को देख करके कमाल थोड़ा हंसने लगे। कमाल हंसने लगे तो कबीर साहब के बड़ा आश्चर्य है, मैं रो रहा हूं, तुम मेरा शिष्य होकर के मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, क्यों हंस रहे हो? कमाल ने कहा
कि शिष्य हो इसीलिए हंस रहा, दूसरे लोग समझ नहीं पाते इसलिए हंस भी नहीं पाते, लेकिन मैं आपका ही शिष्य हूं इसलिए मैं हंस पा रहा हूं। उन्होंने कहा बड़ा गजब हो, शिष्य हो तो गुरु के सुर में सुर मिलाना चाहिए, लेकिन तुम शिष्य हो करके मेरे विपरीत चल रहे हो, मैं रो रहा हूं तुम हंस रहे हो, ये कैसे हो रहा है? कबीर साहब ने कहा आप ही ने तो सिखाया है कि जब लग नहीं देखो निज नैना, अब तब लग न मानो गुरु के बैना। कि चाहे कोई भी कहे, गुरु कहे, ईश्वर कहे, परमात्मा कहे, लेकिन जब तक वह बात अपने विवेक के तराजू पर तौल करके उचित न जचे, तर्क की कसौटी पर कसने पर उचित न जचे, किसी की भी बात को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक वह विवेक से उचित न लगे। ये आपने ही सिखाया। तो आप रो रहे हैं और आपके रोने में मैं भी आंख मूंद करके रोते रहूं, ये तो नहीं होगा ना। हम मुझे कारण दिखाई दे रहा, आप रो रहे हैं वो अपने कारण से आप ठीक हैं, लेकिन आपके रोने वाले कारण में ही मुझे हंसने वाला कारण दिखाई देता है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि कौन सा कारण दिखाई दे रहा है तुमको? कबीर साहब ने कहा आपने उदाहरण क्या दिया, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, अब दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो जब चाकी के पाट को चलते हुए आपने उदाहरण दिया तो खाली चक्के पर नजर गया आपका, चक्का के बीच वाला किल्ला पर नजर नहीं गया। चक्का पर दृष्टि गई तो रो रहे हैं। मेरे गुरुदेव मेरी दृष्टि चक्का के बीच वाला कील तक पहुंचा। कबीर साहब को जानकर के बड़ी खुशी हुई, दुख नहीं हुआ। जो सच्चे गुरु होते हैं वह शिष्य के ज्ञान की उच्चता पर नाखुश नहीं होते बल्कि प्रसन्न होते, क्योंकि संस्कृति यही कहती है कि धन्य है वह पिता जिसे अपने पुत्र से पराजित होने का मौका मिलता है, धन्य है वह गुरु जिसे अपने शिष्य से पराजित होने का मौका मिला है। यही कारण है कि जो श्री राम रावण को लंका में पराजित करके आया और वही जब अयोध्या की धरती पर आया, भारत की भूमि पर आया, तो अपने ही जन्मे बच्चे लव और कुश से वो पराजित होने में गर्व महसूस किया। कदाचित रावण से राम जी हार जाते तो राम जी को भारत में कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि इतिहास हमेशा सफलता की लिखी जाती है, असफलता को कोई पूछने वाला नहीं होता है। असफलता का इतिहास नहीं बनता है, गुण गाथा केवल सफलता की गाई जाती है। तो राम जी जब रावण से लड़ाई कर रहे थे तो रावण से कदाचित राम जी पराजित हो जाते, हालांकि लिखित रूप में तो नहीं, लेकिन मौखिक रूप में तो राम जी पराजित हो गए थे। अब आप लोग ये मत से पूछिएगा कि आप ये कौन सा रामायण कहना शुरू किए। मौखिक रूप में, लिखित रूप में तो ये बात सच है कि दिखाई देता है कि राम जी विजेता है और रावण हार गया, लेकिन वास्तविकता से भी मूल्यांकन करेंगे तो राम जी एक बार नहीं रावण से कई बार हार गए। वास्तव में रामायण का जो युद्ध है वो राम और रावण का युद्ध नहीं है। मेरे दृष्टि से आप देखेंगे तो रामायण का जो युद्ध है राम और हनुमान के बीच का युद्ध है, क्योंकि राम से रावण की सीधी लड़ाई जहां पर भी हुई तो राम जी जीत नहीं पाए, राम जी हर जगह हार गए। जीता कैसे? आप कहेंगे कि कहां आप पढ़ लिए, कौन से रामायण में पढ़ लिए? तो जिस रामायण को आप पढ़े वही रामायण हम भी पढ़े। किस जगह पर? 3 उदाहरण मैं देता हूं आपको। राम और रावण के बीच में लड़ाई होती है, मेघनाद के द्वारा प्रथम बार राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया जाता है। बांधा जाता है कि नहीं? तो जब नाग पास में बांध दिया गया, एकदम सुबह से शाम लेटा हुआ है, गर्दन अकड़ गया होगा, हाथ पैर हिल नहीं पा रहा होगा, सांसें अटक गई होगी। अब स्थिति ये आ गई कि नाग से यदि ये बंधा होगा तो फिर तो मरिए जाएंगे, तो इसको बचाया कैसे जाए? तो उपाय एक ही है कि गरुड़ जी को बुलाया जाए। और गरुड़ जी को सूचना देने के लिए कौन पहुंचे? सूचना कौन देने के लिए गए थे? थोड़ा जोर से बोलिए। हनुमान जी। तो गरुड़ जी को सूचना देने के लिए हनुमान जी पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि गरुड़ जी को हनुमान जी सूचना देने नहीं पहुंचते तो श्री राम जी की जीत होती कि हार हो जाती? क्या होती?
हार होती कि नहीं होती? वो हार हो जाती। हनुमान जी गरुड़ को सूचना देकर के बुलाते हैं, गरुड़ जी आते हैं, नागपाश छूट जाता है, राम जी पुनः चंगा होकर के फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक जगह पर पराजय से जय की ओर फिर यात्रा करवाया किसने? हनुमान जी ने। दूसरा जगह, जिस जगह पर शक्ति की पूजा करने के लिए, देवी की आराधना करने के लिए अहिरावण पाताल लोक में कहे कि देवी की आराधना करने के लिए बलिदान देने की आवश्यकता है, तो कहे बलिदान किसका दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि अपने ही नगर में नया नया आया है 2 राजकुमार, जो उससे युद्ध भी लड़ना है, तो युद्ध में तो उसको मारना है, हम मरेंगे कि वो मरेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये सच्चा अवसर है कि नरबली भी देना है और देवी को प्रसन्न भी करना है, तो एक ही काम में दोनों काम निकल जाए, आम के यहाँ व गुठली के दाम, तो एक ही बार में दोनों को पकड़ के ले चलो और देवी जी के सामने में ही उसका बलिदान दे दिया जाए। राम और लक्ष्मण दोनों सोए हुए थे, दोनों को मूर्छित करके, दोनों को उठा करके लेकर के कहां चले गए? पाताल लोक गए ना, अरे उसी रामायण की कथा है ना। तो उसको पकड़ के ले गए पाताल लोक, वहां देवी के सामने लिटा दिया, जितना पूजा वगैरह करना था कर दिया, और जिसको आप लोग आम बोलचाल में बोलते फुलहाइश करना, हाँ, फूल अक्षत वगैरह सब ले करके और उस पर छींट दिया गया। जब सारा विधि विधान पूरा हो गया, उसके बाद तलवार ले करके बस अब गर्दन तक पहुंचने वाला है, तलवार उठा, गर्दन तक गिरने ही वाली है तलवार, और तब तक में उधर से आकर के दोनों हाथ पकड़ लेता है। कौन पकड़ते हैं हाथ? थोड़ा जोर से बोलिए ना। हनुमान जी। यदि हनुमान जी हाथ न पकड़ते तब क्या होता? राम जी जीतते कि रावण जीतता? कौन जीतता? रावण जीतता ना। रावण जी को जीतने नहीं दिया, राम जी को विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया किसने? हनुमान जी ने। और एक जगह पर, जिस जगह पर राम और मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगता है, लक्ष्मण मूर्छित होकर के पड़े रहते हैं, तो एक तो राम लक्ष्मण मूर्छित है ही, और लक्ष्मण जी का मूर्छित चेहरा देख देख करके गोद में सर को रखे रखे राम जी परेशान हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तुलसीकृत रामायण में तो थोड़ा कम विलाप लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां तो राम जी छाती पीट पीट करके रो रहे हैं कि यदि मैं जानता कि वन में जाने पर यह परेशानी विपत्ति आएगी, यहां तक हो जाएगा कि मेरी पत्नी का हरण हो जाएगा, या मेरे भाई को शक्तिमान लग जाएगी, मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो पिताजी के बात की भी अवहेलना करनी होती तो पिताजी की आज्ञा को मैं छोड़ देता, अयोध्या से कभी मैं वनवास नहीं आता, इस बात को जान जाता। तो लेकिन इस बात को समझ नहीं पाया, मैं वन आया, अब मैं यहां से लौट के जाऊंगा तो नगरवासी को क्या मुंह दिखाऊंगा? लक्ष्मण की माता जब सुमित्रा उधर से आएगी तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा कि आपके बेटे को तो यहां से मैं साथ ले गया था बढ़िया से, लेकिन उधर से मैं अकेले अपने पत्नी के साथ झोला झुलाते आ गया और आपके बच्चे को नहीं ला पाया। ये जब बोलने की स्थिति आएगी तो पता नहीं मैं मेरे शरीर में खून बचेगा कि नहीं, जवाब देने की हिम्मत होगी कि नहीं। इसलिए वो माथा पीट पीट करके परेशान हो रहे थे और कह रहे थे इससे अच्छा हो कि सुबह तक में यदि लक्ष्मण जीवित होकर के अपना आंख नहीं खोलेंगे तो हे विधाता मैं भी अपने प्राण का परित्याग कर दूंगा। तो कल्पना कीजिए कि लक्ष्मण जी के प्राण को लौटाने के लिए, उसकी मूर्छा को तोड़ने के लिए संजीवन बूटी कौन लाए? सुबह तक में यदि हनुमान जी ना आते तब फिर क्या होता? राम जी जीत जाते कि हार जाते? हार जाते। रामचरितमानस की ओरिजिनल कथा, हार और जीत की कथा जब देखी जाएगी तो वास्तविकता ये पता चलेगा कि वास्तव में सीधे आमने सामने कभी राम और रावण का टक्कर, जीत और हार तय नहीं किया। पीछे से हनुमान जी बैकग्राउंड से लगे हुए थे संभालने के लिए। लगे थे कि नहीं लगे थे?
और कभी कभी सामने आकर के भी वो टकरा गए, राम जी को पीछे साइड कर देगा, आप साइड रहिए नहीं तो आप पराजित हो जाएंगे। तो खैर जो भी हो, लेकिन कैप्टन चूंकि राम जी थे तो क्रिकेटर कोई भी छक्का चौका मारे, लेकिन मेडल तो जो कैप्टन होंगे, कप्तान होंगे, उसी का नाम का होगा ना। तो चाहे उस सेना में जिसके मार्फत से जीत मिले, लेकिन सफलता की इतिहास जब लिखी गई तो किसके नाम से लिखी गई? श्री राम जी के नाम से। तो खैर जो भी हो, वो मेरा विषय नहीं था, तो बताने के क्रम में ये चर्चा हो गई। मूल बात मैं ये कह रहा हूं कि जिस राम जी के रावण से मरने पर सफलता का इतिहास हम पढ़ते हैं, उनका गुण गाथा गाते हैं विजयी होने के कारण, वही श्री राम जब इस भारत की धरती पर आते हैं, अपने घर में आते हैं, और संजोग वसात ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे अपने पुत्र से लड़ना पड़ता है। और उसमें कदाचित यदि राम जी अपने पुत्रों को हरा देते तो शायद राम जी की उतनी बड़ाई नहीं होती, लेकिन राम जी अपने पुत्रों से हार गए, तब राम जी की महिमा घटी नहीं, बल्कि राम जी की महिमा और बढ़ गई, उनके कुल का यश और बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इससे शिक्षा यह लेनी चाहिए कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग पिता है, जो मालिक के कुर्सी पर अब ये दावा ठोकते हैं कि चाहे सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मालिकपना नहीं छूटेगा। सास लोगों को खास के ध्यान देना चाहिए। ये देखो बहु लोग सब मुस्कुरा रहे कि हमरा फेवर में बोलना। इससे सास लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो बहू को एकदम कहते हैं कि इतना जोड़े हम हैं तो मलकिनी हम ही रहेंगे, कमर से चाबी खोलेंगे नहीं। उसको शिक्षा यह लेनी चाहिए कि जिसको आप भगवान कहते हैं, वह भी अपने बच्चों के सामने में अपनी पराजय में जब गर्व महसूस करते हैं, उसको मालिक बनाने में, उसको अधिकारी बनाने में जब वह गर्व महसूस करते हैं, तो आपका और हमारा भी कर्तव्य होता है कि एक अवस्था आने के बाद अपने मालिक होने के अभिमान का तिरस्कार करके, तिलांजलि दे करके अपने आगे की जो पीढ़ी है उसको विरासत सौंप करके मौज मनाना चाहिए और मन को आनंद से झुमाना चाहिए। हर वक्त अपने बच्चों को ये नहीं कहते रहना चाहिए कि तुमको हम पैदा किए हैं, तुम ही हमको ज्ञान सिखाएगा। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान पर आपके पैदा करने या न पैदा करने से कोई बात टिकी भी थोड़े है। ज्ञान पर किसी उम्र का, किसी अवस्था का कोई अधिकार नहीं होता है। हो सकता है कि 8 वर्ष के बच्चे को ही वह ज्ञान हो जो आपको 80 वर्ष पाने के बाद भी वो ज्ञान न हुआ हो। ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं है, किसी रिश्ते का मोहताज नहीं, किसी अवस्था का मोहताज नहीं है, वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो अच्छी बात, अच्छी शिक्षा जब कोई भी दे तो उस बात को उम्र, पद, प्रतिष्ठा इसको लेके ठोकर नहीं मारना चाहिए। अच्छी बात किसी के द्वारा भी मिले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रेम से उसको जीवन में, आचरण में उतारना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है, अब कबीर साहब कोई नादान तो थे नहीं। कबीर साहब इस बात को जानते थे कि पिता की गौरवानुभूति इसी बात में है कि वह पुत्र से जीते नहीं पराजित हो जाए। शिष्य से कम उस गुरु की सफलता का मापदंड यही है कि गुरु गुड़ ही राजा और चेला चीनी हो जाए, तब उस गुरु की महानता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाप लोगों की बात तो छोड़िए, आजकल गुरुए लोग ज्यादा कुंडली मार करके बिठा रहता है चला के कपार पर कि जिंदगी भर तक हम बैठे हैं तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, 1 इंच आगे नहीं खिसकने देंगे, हमारे खड़ों के नीचे में बस पिसते रहो जिंदगी भर। खैर तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग सब नजर से देखते होंगे। लेकिन मूल बात यह है कि गुरु की विशेषता इसमें, स्वामी विवेकानंद यदि न होते तो रामकृष्ण परमहंस का नाम कोई जानने वाला होता क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती न होते तो गुरु बिरजानंद भी कोई व्यक्ति है, उसको जानने वाला कोई होता? कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्यों से ही पहचाने जाते। कल्पना कीजिए कि यदि बाबा महर्षि में ही ना होते तो बाबा देवी साहब के नाम पूर्णिया वाला कोई जानता? बिहार के किसी कोने में कोई? एक कमरे में बाबा देवी साहब
साधना करते होंगे, भक्ति करते होंगे, मुक्ति भी प्राप्त कर गए होंगे, सब चीज प्राप्त कर लेने के बावजूद भी आम जनताओं के दिमाग तक बाबा देवी साहब का नाम नहीं पहुंच पाता। आज घर घर में बाबा देवी साहब को यदि कोई जान रहा है तो महर्षि ने ही बाबा जैसे शिष्य के कारण प्राप्त कर पाया है, उसके कारण से लोग उसे जान पाए। तो जब किसी गुरु को योग्य शिष्य मिल जाता है, शिष्य अपने चरित्र अपने कर्म को यदि आगे ऊपर उठाता है तो उसके माध्यम से गुरु का भी बखान अपने आप हो जाता है। तो उस गुरु को अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि मेरे माध्यम से कोई शिष्य एकदम दिया की तरह जगमगा करके आसमान की तरफ उठ रहा है। कबीर साहब कोई नादान नहीं थे, इसलिए कबीर साहब के सामने उसके रोते हुए आंसू के सामने में भी यदि उसका शिष्य मुस्कुरा रहा है तो उसके तर्क से कबीर साहब को ग्लानि नहीं हुई कि मेरा शिष्य ही मुझ पे हंस रहा है, बल्कि कबीर साहब को और प्रसन्नता हुई कि कोई तो पूरी दुनिया में आज तक मेरी गलती नहीं पकड़ पाया, लेकिन पहली बार किसी ने गलती पकड़ा भी है तो मेरे ही कोख से जन्मा हुआ, मेरे ही ज्ञान से जन्म लेने वाला मेरा शिष्य पकड़ा है। इसलिए उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। कबीर साहब ने देखा कि मेरे तर्क पे भी तर्क करने वाला कोई है। कबीर साहब मन ही मन मुस्कुराए और थोड़ा अनजान बनते हुए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जब किसी से भेद लेना होता है तो जान करके भी आदमी को अनजान बनना पड़ता है। तो कबीर साहब सब चीज अब तो समझ गए, एक ही बात नहीं, इशारा काफी है कबीर साहब के लिए, समझ गए, लेकिन अनजान बन करके पूछ रहे हैं क्यों हंस रहे हो।